अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके तीसरे मेथड की, जो कि हमारे पास इसका नाम है न्यूटन रैप्सन मेथड। ओके, न्यूटन रैप्सन मेथड क्या है? न्यूटन रैप्सन मेथड जो है ना, दोनों जो हमने मेथड कर चुके हैं उसका थोड़ा सा अलग है। ये ओपन मेथड कहलाता है और इसके अंदर जो है ना डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस के चांसेस होते हैं कि भाई वो रूट जो है डाइवर्ज भी हो सकता है आपके पॉइंट से। सही है। इसका जो फॉर्मूला है वो हम लोग को मैं लिख देता हूँ। इसके अंदर इसका न्यूटन रैप्सन का एन आर जो है, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ बहुत ज़्यादा। इसकी जो एन आर है न्यूटन रैप्सन में का फॉर्मूला, वो है एक्स आई। आई जो है ना हमने जनरल तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे कि आइडिलेशन के लिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सही है। प्लस वन इक्वल टू एक्स आई, सॉरी मैं माइनस फंक्शन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई। इसका मतलब तो आप सबको पता होगा कि जो ये हम लोग ऊपर डालते हैं रील, इसका मतलब है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। हम लोग जो है जो हमारे पास फंक्शन होता है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब कि टायलर सीरीज के हिसाब से हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव होता है जो कि लाइन की इक्वेशन देता है, स्लोप जिसको कहते हैं। तो हम लोग लाइन का स्लोप लेते हैं, ये टेक्निकली स्लोप है। ओके, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, आपको याद होगा। हम लोग ये वाली चीज़ लेते हैं। अब हम लोग इसका इस फॉर्मूले से करते हैं, तो उसका मैं तरीका भी कैसे होता है बता देता हूँ। बाकी अब इसका क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6.3 सिक्स का चैप्टर नंबर 6.3 करते हैं क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग इसका अगर क्वेश्चन करें तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन में लिखा हुआ है फंक्शन ले लेते हैं, जो कि इसके फंक्शन के हिसाब से ये बहुत ही खराब आ गया। तो फंक्शन जो है हम लोग ले लेते हैं वो है माइनस 0.9 एक्स स्क्वायर प्लस 1.7 एक्स प्लस 2.5 recover using the method to determine the root of so and so। यूज एक्स इनिशियल गैस जो है हमारे पास, इसके अंदर एक ही गैस दिया होता है जिसको हम लोग इनिशियल गैस कहते हैं, एक्स नॉट। वो दिया हुआ है 5। परफॉर्म द कंप्यूटेशन अंटिल जो इसका जो एब्सोल्यूट एरर है वो लेस देन 0.01% आ जाए। सही है। और उसको चेक भी करना आंसर को, वो छोड़ें, वो रूट निकालने को होता है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग को दो चीज़ें चाहिए। एक तो फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू और दूसरा फंक्शन ऑफ एक्स के फर्स्ट डेरिवेटिव की। हमारा फंक्शन एक्स तो दिया हुआ है, इसका एक हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। इसके रिस्पेक्ट से होगा, वो एक्स के रिस्पेक्ट से होगा, तो इसको हम लोग को डेरिवेटिव निकालना आता है, वो ये होता है ना। ये हम पर ऐसे पूरा खोल के लिख रहा हूँ, क्योंकि आंसर जो है पूरा लिख देता हूँ सही तरीके से, जैसे कि डेरिवेटिव निकलता है। वैसे हम लोग डायरेक्ट भी आता है बच्चों को डेरिवेटिव, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं कि सही है। सही है, तो ये तो हो गया 0। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1.8 आई थिंक। जो 2 बाहर जाएगा तो 1.8 एक्स, और डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, प्लस 1.7 यहाँ पास फंक्शन हो गया। ओके, अच्छा अब क्या करना है, अब हमारे पास इसका एक वो है कि एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ, उसके अंदर ना जल्दी जल्दी तौर पे डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर नहीं करिएगा। इसके अंदर जो है हल्के हल्के करके जो वैल्यूज आ रही हैं फंक्शन की, जो जो चीज़ें चाहिए फॉर्मूले के अंदर, वो सब निकालनी पड़ेगी। आराम आराम से निकालें। तो हम लोग पहली बात करते हैं फर्स्ट आइडिलेशन के लिए। अच्छा, जैसे ही फर्स्ट आइडिलेशन शुरू करते हैं, आई जो है वो हमेशा शुरू होता है 0 से। सही है।
हमारे पास जो आई है वो जीरो से शुरू होता है फर्स्ट आइडिलेशन के लिए। आइडिलेशन तो फर्स्ट है, लेकिन आई जो है जीरो से शुरू होगा। ओके, जब आई जीरो शुरू होगा तो हम लोग जो का फॉर्मूला है उसको बनाते हैं। सबसे पहले मैं सादा फॉर्मूला लिख देता हूँ, सही है। उसके बाद इसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे कैसे कभी करना है। ठीक है? तो अगर मैं इस पे आई, जहाँ पे आई है वहाँ पे जीरो डाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन वन, एक्स जीरो माइनस फंक्शन ऑफ एक्स जीरो। ओके, इसमें हमारे पास ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज पुट नहीं करेगी। इन दोनों को निकालेंगे। इन दोनों को निकालने के लिए फंक्शन ऑफ एक्स जीरो की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है हमारे पास, फाइव, सही है। वो वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, जहाँ जहाँ वैल्यूज है वहाँ वहाँ पे फाइव पुट करेंगे। मतलब जो हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, इसके अंदर हम लोग फाइव पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -0.9 और फाइव का स्क्वायर प्लस 1.75 प्लस 2.5। ओके, अब मैं इसको कैलकुलेटर ले लेता हूँ और कैलकुलेटर का ये कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। -0.9, देन 5 स्क्वायर प्लस 1.7, देन 5 प्लस 2.5। ओके, that's all. That's the answer is -11। ओके, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, जिसका एफ ऑफ एक्स नॉट का। अब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का भी आंसर ले रहे हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था, -1.8x और प्लस 1.7। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 डाल देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1.8, सॉरी -1.8, देन 5 प्लस 1.7। ओके, that will be -7.3। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू होगी वो हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो x1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स नॉट लिया, एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5। ओके, तो 5, देन इसकी जो फंक्शन की वैल्यू आई थी वो थी -11.5 और नीचे वाले फंक्शन की वैल्यू आई थी -7.3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। -10 के बाद माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन 11.5 डिवाइड में 7.3। जो आंसर आएगा वो आया है 3.4। मतलब जो x1 है 3.424 आ रहा है। ओके, 3.4, ये हमारे पास दूसरा x1 आ गया। अब ये इम्पोर्टेंट बात है, हम लोग को फॉर सेकेंड आइडिलेशन करनी है, तो i इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसको वापस से इसका फॉर्मूला ही बनाना है, मतलब कि i जो है इसको 1 लेना है और सॉरी इस तरीके से इसका फॉर्मूला है, इसको ड्राइव करें पहले। एक्स हो जाएगा, जब आई 1 डालूंगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो मतलब क्या चीज़ चाहिए, ये दोनों चाहिए। थ्री, यहाँ पे x1 क्या होगा, 3.424। मतलब जो पिछले वाले का आंसर आया वो इस वाले में हम लोग यूज़ करेंगे, सही है। अब हम लोग फंक्शन ऑफ x1 निकालते हैं। मतलब कि हम लोग जो वैल्यू लिखी थी -0.9, देन 3.424 स्क्वायर प्लस 1.7, देन 3.424 एंड प्लस 2.5। ओके, तो अब मेरे पास जो आंसर आया वो है -2.23 एंड 0 भी ले लेते हैं। ये पहली चीज़ आ गई।
फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव की लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब क्या है, जो ये वाला इक्वेशन है इसके अंदर हम लोग वैल्यू डालेंगे -1.8, देन की जो आंसर की वैल्यू है वो आई है 3.242, सॉरी 3.424 प्लस 1.7। ओके, ये आ गई है 4.46, ये हो गई -4.4632। अब ये दोनों इक्वेशन इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू x1 हमारे पास कितना था, जो उसकी आंसर आया था 3.424 माइनस फंक्शन ऑफ x1 कितना है 2.230, देन माइनस 4.4632। सिमिलरली इसकी जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो इस तरीके से ही निकालेंगे, दोनों माइनस माइनस खड़े आएंगे तो हम लोग कैसे जो पॉइंट के आंसर लिख देते हैं 4.4632, तो इट विल बी 2.9। ओके, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पहले 3 थी, अब जो है कम हो गई, मतलब कि वैल्यू जो है कम हो रही है। अच्छा, अब हम लोग रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हैं इन दोनों का। पहले वाले में तो नहीं निकल रहा था ना, अब हमारे पास एरर निकलेगा। अप्रॉक्सीमेट एरर कैसे निकालेंगे, दिस वैल्यू, जो न्यू वैल्यू आई है, जो कि हमारे पास ये न्यू वैल्यू है, और इसके पीछे वाला जो होगा ये ओल्ड वैल्यू कहलाएगी। इसके लिए न्यू वैल्यू है हमारे पास 2.924 माइनस ओल्ड वैल्यू है 3.424, डिवाइड में न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 2.924 multiplied by 100, so it will be 2.924 minus 3.424, then 2.924 कितना आ रहा है 0.017%, लेकिन हम लोग को कितना जाना है 0.01 पे जाना है। इससे भी एक और आइडिलेशन होगी, मतलब कि और थर्ड आइडिलेशन। थर्ड आइडिलेशन के लिए आई जो होगा वो 2 हो जाएगा, मतलब कि x3 इक्वल टू x2 माइनस फंक्शन ऑफ x2 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x2। ये मैं डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से बार बार तो लिखेगा नहीं बदला। अब x फंक्शन ऑफ x2 निकालेंगे तो x2 की वैल्यू जो है हमारे पास है 2.924, और उसकी जो वैल्यू है वो है माइनस 2.924 स्क्वायर प्लस 1.7, 2.924, देन इसकी जो वैल्यू होगी क्या प्लस, हाँ प्लस 2.5। ओके, यहाँ पर इसकी आंसर आ गई, ये आ गई है जीरो आंसर -0.2239। ओके, सिमिलरली हम लोग जो है दूसरे वाले के लिए निकालेंगे, किसके लिए, फंक्शन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x2। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या है, 1 -1.8, देन 2.924, देन प्लस 1.7 इक्वल टू 3 पॉइंट। ओके, देन इसकी वैल्यू डालेंगे x3 की, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.424, सॉरी हो जाएगा 2.924, इसकी वैल्यू माइनस 0.2239, देन 3.5632। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा 2.924 माइनस 0.2239, then 3.5632, that will be 2.861, 2.8611, 2.8611, एंड देन इसके रिलेटिव एरर निकालते हैं तो 2.8611 माइनस 2.924 डिवाइडेड बाय 2.8611,
दैट विल बी 0.321 एक्सेट्रा। ओके, इस तरीके से हमारे पास दूसरा भी एरर निकल गया, जो कि आंसर आ गया 2.9, सॉरी 2.19 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। का आंसर है परसेंटेज का। अब इसी तरीके से ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ आइडलेशन तक चले जाता है, वहाँ पर आंसर नहीं आता। अब एक काम करता हूँ, मैं इसके स्क्रिप्ट रन करके इसके आंसर बता देता हूँ कि किस तरीके से आए, क्या कौन से भी किस तरीके से आएगा और किस आगे जाके कौन सा होगा। ओके, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने फंक्शन डाला, ये वाला आइडलेशन डाली और एरिया एरर डाला। अब क्या होगा, अब ये पहले वाले फंक्शन से जो एफ ऑफ एक्स निकला है, वो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन और फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के इसने पहला एक्स अप्रॉक्सीमेट एरर दे दिया, दूसरा वाला दिया अप्रॉक्सीमेट एरर, तीसरा वाला दिया एंड देन चौथा वाला एरर दे दिया। तो ये इस तरीके से ये एरर देगा अप्रॉक्सीमेट करके। पहले वाले का आंसर देखिए, हमारा आंसर सही आया था, दूसरे वाले का 3.3, दूसरे वाले 2.9 आया था। मतलब चौथी आइडलेशन करने के बाद हम लोग को उसका आंसर मिल जाएगा, जो कि ये आंसर आएगा। सही है, इस तरीके से हमारे पास अप्रॉक्सीमेट रूट जो है ये आ रहा है। अब ये बंदा जो है और उसका डेरिवेटिव भी सही लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये है कि इसका इंसान जो है ना बार बार करने, आसान तरीका मैंने यही सोचा है कि ये मैं डायरेक्ट जो है ना पावर शेल या उसके अंदर बता के वैल्यू डाल के और आंसर निकाल ले, तो ज़्यादा अच्छा तरीका है ये। बाकी लैब के अंदर जब कर रहे होंगे मिड टर्म में तो करना पड़ेगा सही से। लेकिन अभी समझाने से अच्छा है हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पूरा पूरा, बस बेसिक चीज़ समझ में आनी चाहिए और बाकी जो है वो इंसान जब टाइम मिले तो कर सकता है। ये वीडियो लंबी हो जाती है उससे, अदरवाइज वरना पूरा सॉल्व कर सकता है। हम लोग अब मैं इसको ही देखते हुए अगर इसका आंसर लिखना चाहूँ, ये रहा, इसको मैं देखते हुए इसका आंसर लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखूँगा इसका आंसर। पहला मेरे पास जो इसका फंक्शन आएगा, ये वाला मेरे पास जो इसका फंक्शन आया 2.6 वाले का, मेरे पास 2.9 2.8611 इस वाले का जो मेरे पास फंक्शन आएगा, मतलब इससे पहले वाले का, वो मेरे पास आएगा 6.6.32 मल्टीप्लीकेटर या फिर 0.0632। ओके, इससे भी और कम चाहिए हम लोग को। तो इसके बाद हमारे पास जो फोल्ट आइडलेशन होगी, फोल्ट आइडलेशन के अंदर हम लोग क्या चाहिए होगा, आई जो है वो 3 होगा, तो एक्स होल जो होगा x3 माइनस फंक्शन ऑफ x3 डिवाइडेड बाय फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x3। सही है, तो उसका जो है मैं आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ। x3 कितना है 2.8611 एंड देन माइनस फंक्शन ऑफ x3 जो है यहाँ से आ रहा है मेरे पास, फंक्शन ऑफ x3 आ रहा है माइनस 0.003596, देन ये आ रहा है माइनस 3.4500। ओके, इसका जब मैं सॉल्व करूँगा तो इसका आंसर आएगा, ये आगे निकालना पड़ेगा वैल्यू से, ब्रैकेट में डाल के आंसर निकालेंगे एंड देन इसका एरर आ जाएगा। ओके, ये हो गया दूसरा वाला। अब हम लोग दो आगे और जो है करते हैं, सीकेंड है और मॉडिफाइड सीकेंड है। आई थिंक वो एक ही वीडियो में बताना सही रहेगा, क्योंकि सीकेंड भी सेम है और मॉडिफाइड सीकेंड भी सेम है। मॉडिफाइड सीकेंड ज़्यादा आसान है सीकेंड से, तो आई गेस एक ही वीडियो सही रहेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।